हाय गाइस, वेलकम टू पिच टू चार्ज। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आपको एकदम स्टार्टिंग टू एंड तक एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप ये समझाने के लिए कि मैं कैसे बिटकॉइन में शॉर्ट कैप्चर किया था 2000 पॉइंट 2 बार, वो भी ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। एंड कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम हो, आप लोग एंड तक वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, मैं एकदम रिस्पॉन्ड करूंगा एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग से मैं समझा रहा हूँ। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मंथली में जब मार्केट में ऐसा फॉल आया है, फिर एक पुल बैक आया है, फिर एक फॉल आया है, तो ये जो फॉल आया है ये कहाँ तक आया है ये देखना इंपॉर्टेंट है, राइट। ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है? ट्रेंडिंग मार्केट होता है कि मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर इसका लो ब्रेक कर दिया, राइट। ये ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तभी तो ट्रेंड बनेगा ना। साइडवेज मार्केट क्या होता है? साइडवेज मार्केट होता है नीचे आया, ऊपर गया, फिर ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ साइडवेज चला गया, फिर थोड़ा वॉलेटिलिटी हुआ, थोड़ा एक दो बार ऊपर नीचे हुआ, नहीं साइडवेज चला गया, राइट। सेम अप मूव में ऐसे ही होता है, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो आप यहाँ जब देखोगे, ये वाला जो कैंडल है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये क्लोज कहाँ हो रहा है, और इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश एंड इसके लो के नीचे, ठीक है। तो मेरा यही था कि जब तक मार्केट यहाँ से यहाँ तक, इसके नीचे जब तक मार्केट ट्रेड करेगा, ये प्राइस एक्शन रेंज में ही रहेगा कि मुझे शॉर्ट करना है। मैं ये रेंज कैसे बनाया, इसका विक एंड दोनों में से एक का क्लोजिंग, ठीक है। तो ये रेंज मिल गया, मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ, ये मेरा सेलिंग जोन है पूरा। यहाँ मुझे जहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं शॉर्ट करूँगा, बिकॉज ये प्राइस एक्शन ऐसे बना हुआ है। अभी कहाँ तक जाता है मुझे नहीं पता, पर मेरा इंटेंशन है कि हाँ मैं पहला शॉर्ट करूँगा। अब वीकली में आ जाते हैं। अगर आप वीकली में देखोगे तो एक एक दो तीन चार, राइट। 4 वीक में अगर सपोज सेलर्स को, मार्केट को क्या बोलता है, ट्रैप करना था, जैसे सपोज यहाँ पे ट्रैप करना था सेलर्स को, तो ये इतना टाइम नहीं लेता ये वाला हाई निकालने में, राइट। तो ये एक इंडिकेशन था कि हाँ सेलिंग आ सकता है, एंड मेरे जोन के हिसाब से एकदम यहीं पे सेलिंग मार्केट रुक गया वीकली, इसके ऊपर नहीं जा पाया। तो इसलिए मैं वीकली में मैं बोल रहा था कि स्ट्रॉन्ग बेरिश बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग बेरिश बनेगा मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि अब लास्ट 3 वीक से देखो, ये साइडवेज, ये वॉलेटाइल, साइडवेज वॉलेटाइल, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा विक दोनों साइड में, कैंडल का बॉडी ऐसा एंड विक ऐसा, बॉडी ऐसा विक ऐसा। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, ये मैं कंफर्म हो गया था। और सेलिंग साइड आएगा, क्योंकि 4 वीक से कंटिन्यूस मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, पर जा नहीं पा रहा है। तो दो कंफर्मेशन के साथ मुझे ये मिल गया। पहला मुझे क्या मिला कि मुझे शॉर्ट साइड से ट्रेड करना है। दूसरा क्या मिला कि अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मैं टारगेट बड़े रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे, मैं ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा प्लान। अब डेली में आ जाते हैं। अब आप डेली में देखोगे तो यहाँ से जो फॉल आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल था, एंड उसका अगला वाला कैंडल भी कुछ ज़्यादा खास सेलिंग प्रेशर नहीं था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता था, राइट। पर जब मार्केट इसका ये मूव का 50% ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया, उसके बाद मैं कंफर्म था कि मुझे सेलिंग ही करना है, ठीक है। ये एक मार्केट ने मुझे पहला इंडिकेशन दे दिया कि हाँ मेरा एनालिसिस सही जाने वाला है। तो ये 3 डेज सेलिंग, फिर एक पुल बैक। अब मैं यहाँ कहीं देख रहा था मार्केट, तो मुझे, ये मंडे का दिन है, ये पुराना वीक खत्म हो गया, इसमें वॉलेटाइल था, काफ़ी एसएल हिट हुए, छोटे छोटे एसएल हिट हुए, बट एसएल हिट हुए क्योंकि वॉलेटाइल था मार्केट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहीं से पूरा नीचे आ जाए, पर आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है इंट्राडे में, अगर आप जाके देखोगे इसको तो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीक आया वापस शॉर्ट का प्लान करने। अब यहाँ पे मुझे मंडे के दिन मैं 1 आवर में गया, ठीक है। कहाँ गया अपना मंडे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ये मंडे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी मिला है, एकदम टॉप में आपको 5 में मिला होगा, ठीक है। मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कहाँ है। मंडे, ये रहा गाइस। यहाँ पे भी एक बार मिला है, एसएल हिट हुआ होगा, फिर यहाँ मिला है मंडे। तो आप पूरा होल्ड कर सकते हो, मैं ये भी कैप्चर किया था, बट हाँ बिकॉज इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी था, अगर 5 मिनट्स में देखोगे तो यहाँ कहीं एसएल हिट हो गया था, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी होल्ड किया, फिर ट्रेल करके यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा था इसके ऊपर, एंड ये वॉलेटिलिटी में हो गया 600 से 800 पॉइंट ही मिले, जबकि मैं 2000 देखा था।
ठीक है, अब जो मैं प्रीवियस ट्रेड जो एकदम रिसेंट वाला लिया था वो समझा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ कहीं मंडे को शॉर्ट किया था, राइट, ये पूरा होल्ड किया, फिर ये वॉलेटिलिटी में मार्केट ने मेरा एसएल निकाल दिया। अब वापस मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, एंड अब ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी एसएल हिट हुए ये जोन में। मैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों में एकदम लाइव अपडेट्स दे रहा था कि मैं वापस री एंटर किया हूँ, वापस री एंटर किया हूँ। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक बार ट्रेलिंग हिट हुआ, एंड एक बार, हाँ, 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें 3 ट्रेड लेने के बाद मैं फोर्थ ट्रेड जब लेने जा रहा था, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था, बिकॉज सेम एनालिसिस वापस फोर्थ ट्रेड लेना इज डिफिकल्ट। आपको काफ़ी प्रीवियस रिस्क रिवॉर्ड सही रखना पड़ेगा। सपोज मैं पहला ट्रेड में 1000 लूज़ किया, सेकंड ट्रेड में 1000 लूज़ किया, थर्ड ट्रेड इतना श्योर हो गया मैं 10,000 का रिस्क ले लिया, फिर मैं फोर्थ ट्रेड लेने का पैसा मुझे पास बचता नहीं। तो क्योंकि मैं यहाँ पर रिस्क मैनेज किया, इसीलिए मैं ये वापस कैप्चर कर सका। आप ये देखो 5 मिनट्स में जो है ना, इसने मेरा एसएल निकाला, मैं यहाँ कहीं शॉर्ट था, इसने मेरा एसएल निकाला ऊपर जाके, फिर रिवर्स आ गया। अब इमीजिएट मैं रिवर्सल ट्रेड नहीं लेता यूजुअली, कि एसएल हिट हुआ और फिर इमीजिएट रिवर्स हो रहा तो मैं री एंटर कर जाऊँ, ये मैं नहीं करता। तो जब आप देखोगे, जब मार्केट में देख रहा था, ये फॉल आया, ये प्राइस एक्शन बना हुआ है, फिर ये प्राइस एक्शन बना हुआ है, तो ये यहाँ कहीं मैं देख रहा था। ठीक है, अब क्योंकि प्राइस एक्शन बना हुआ है, मुझे एक एंट्री चाहिए, पुल बैक चाहिए, राइट। एक बार 1 आवर में आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको 5 मिनट्स में आके अच्छे से वो समझाता हूँ। ये मेरा एसएल हिट हुआ यहाँ पे, ओके, फिर ये फॉल आया। अब अगर मैं यहाँ पे वापस शॉर्ट कर देता, मुझे एसएल ये कैंडल के ऊपर लगाना पड़ता, जो कि बहुत बड़ा एसएल होता। ठीक है, मैं इतना बड़ा एसएल लेता नहीं हूँ, 100-200 पॉइंट का एसएल ही सही है। यहाँ कहीं शॉर्ट करता है इसके लो के नीचे, तो ये 400 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, ये मैं नहीं लेता, मैं 150-200 पॉइंट का ही एसएल रखता हूँ। तो ये इतने मेरे फॉल के बाद मैं पुल बैक का वेट कर रहा था, अब ये पुल बैक तो आ गया, एक ग्रीन कैंडल मिल गया। अब अगला कंफर्मेशन क्या है, ये ग्रीन कैंडल मिला है, तो मुझे एक सेलिंग चाहिए ना, इसको ब्रेक करना चाहिए। फिर मैं अगर 1 आवर में इसका ब्रेक करने का वेट करूं, फिर एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो दो ऑप्शन थे मेरे पास, इस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कि या मार्केट यहाँ से वापस यहाँ आ जाए, तो मैं यहाँ कहीं शॉर्ट करूं। ठीक है, तो मैं 2 जोन मार्क कर दिया था, एक ये जोन था, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, 1 आवर में अगर मार्केट यहाँ आ जाएगा तो मैं यहाँ दबा के शॉर्ट करूँगा। ठीक है, ये एक जोन। नेक्स्ट जोन, अगर मार्केट वहाँ तक नहीं आए, मुझे नेक्स्ट जोन के लिए रेडी रहना है, राइट। नेक्स्ट जोन में 15 मिनट्स में ढूंढने का ट्राई किया, 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे 15 मिनट्स में कोई जोन ही नहीं है, कंटिन्यूस सेलिंग, और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना नहीं है, कंटिन्यूस सेलिंग आया है। इसका भी जोन यहीं आ रहा है 15 मिनट्स का। फिर मैं 5 मिनट्स में आया, बिकॉज आई नीड टू फाइंड अ एंट्री। मार्केट ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा तो पिक्चर परफेक्ट बन जाएगा, सबको दिख जाएगा ये वाला एंट्री, राइट। मार्केट ऐसा चलता नहीं है। तो मैं 5 मिनट्स में आया, 5 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो ये एक ग्रीन कैंडल ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मेरा रूल है, आप शॉर्ट कर सकते हो, पर मेरा रूल है कि मुझे प्राइस एक्शन लेवल पे शॉर्ट करना है। ये फॉल, फिर एक पुल बैक, फिर एक कंटिन्यूस फॉल, तो ये लेवल मुझे बताता है कि हाँ, यहाँ पे एक बार बायर्स ने ट्राई किया था मार्केट को ऊपर ले जाने का, फिर ब्रेक हो गया। तो सिंपल, जैसे मैं बनाता हूँ अपना जोन, ये विक से ये हाई तक बनाया, एंड फिर इसको पूरा सीधा टान दिया। आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे भी नहीं शॉर्ट किया, जब मुझे दिख रहा है कि लेवल यहीं है, मैं फिर भी नहीं शॉर्ट किया, क्योंकि मैंने अपना हाथ बहुत जलाया है, अच्छा खासा प्रॉफिट से अच्छा खासा लॉस भी देखा है। तो मैं अब समझ गया हूँ कि रूल फॉलो करोगे तो ही ट्रेडिंग हो सकता है। तो मेरे रूल के हिसाब से एंट्री तो सिर्फ यहीं पे बनता है, अगर ये मार्केट इसको टच करता है, मुझे एक एंट्री का साइन दे। और ये एंट्री का साइन 5 EMA में, जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स ने बोला है, सुभाषी सर ने, 5 EMA आप यूज़ करो, प्राइस एक्शन लेवल के साथ यूज़ करो, बहुत ही तगड़ा चलता है, आपको एंट्री के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंट्री ने मुझे 2000 पॉइंट वापस दे दिए। 1 मिनट, ठीक है, सोचो मैं यहाँ कहीं शॉर्ट किया हूँ, और अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, और अभी ये 1 आवर में पूरा साइडवेज चला गया। अब मैं टारगेट कहाँ से लाया हूँ, मैं आपको वो बता देता हूँ। क्योंकि वीकली में मैं स्ट्रॉन्ग बेरिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका लो निकाल दिया मार्केट ने, राइट, इसका लो निकाल दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके लो के आसपास 62,000 के आसपास मुझे एक एग्जिट मिल सकता है, और अगर नहीं मिला तो इसको तो मैं बहुत टाइट ट्रेल करूँगा, मंडे के दिन इसको देखूंगा अच्छे से।
वन आवर में तो अभी जो प्राइस एक्शन लेवल के हिसाब से वो बनेगा, वो यहाँ कहीं बनेगा या यहाँ कहीं बनेगा, बहुत दूर है, इतना तो अभी के लिए मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज़्यादा दूर ट्रेलिंग हो जाएगा। मैं ये लेवल के आसपास कहीं सोच रहा हूँ ट्रेल करने का, बट अभी देखते हैं, अभी के लिए तो मैं यहीं पे रखा हूँ, बट अलर्ट लगा के रखा हूँ ये दो, अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है तो एक बार अलर्ट बजेगा एंड फिर मैं देखूंगा कैसे निकालना है। मैं एक बार आपको शार्क एक्सचेंज में ट्रेड दिखा देता हूँ। इसको क्या हो गया? ये होगा इस 5 मिनट्स में आपको एग्जैक्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था आपके आपके साथ वो दिखा देता हूँ। मैं तो बहुत लेट हो गया। मैं अगर मैं क्योंकि लिमिट ऑर्डर में लगा रहा था तो काफ़ी लेट भी हो गया था मेरा, नहीं तो मैं तो इमीडिएट यहीं कहीं शॉर्ट कर देता, बट थोड़ा वेट किया, यहाँ प्राइस लगा के छोड़ दिया था, फिर मार्केट पूरा नीचे आ गया, फिर यहाँ क्लोज हो गया, मैं लाइक मार्केट में ले लेता हूँ, तो ये मार्केट पे ले लिया था एंड अभी यहाँ कहीं ट्रेल कर दिया हूँ। ठीक है, बाकी प्रॉफिट क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको छोड़ो, प्रॉफिट कुछ नहीं है, 0.1 क्वांटिटी में है आज, ये 0.10 हो जाए, 0.5 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, तो आप प्रॉफिट मत देखो। अब ये पॉइंट्स कैप्चर देखो, 1200 यहाँ पे, अगर मैं पूरा नीचे लेके जाऊँ इसको, 1800 यहाँ पे, तो एक बार 2000 दिखा चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, वो वीडियो देख लेना, और अभी यहाँ 1800, तो मैं बस अपने प्लान पे स्टिक रह रहा हूँ। तो एक बार आपको एक रिकैप दे देता हूँ मैं, क्या प्राइस एक्शन जो मैं बोल रहा हूँ आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ। तो प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन ये नहीं है, ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये साइडवेज प्राइस एक्शन है, इसमें पैसा बनाना मुश्किल है। मैं जो प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ वो है, दो कैंडल बने, एक दो पुल बैक आया, फिर जो अगला फॉल आया वो इसका लो निकाल दे, फिर मैं यहाँ कहीं एक शॉट ढूंढने का ट्राई करूँ, या तो एक कंटिन्यू मूव कैप्चर करने का ट्राई करूँ, तो ये सब में पैसे बनने का चांसेस ज़्यादा है, राइट। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये फॉल आया, फिर एक प्राइस एक्शन बना, थोड़ा वॉलेटाइल था यहाँ पे, बट जब इसको एक बार ब्रेक किया, अब यहाँ पैसे दो कैंडल रेड बने, उसमें से अगर आप एक भी 1000 पॉइंट कैप्चर कर लो पैसे बन गए, राइट। जैसे ये तो बहुत ही वॉलेटाइल रेंज है, पर यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये दो कैंडल बने, फिर एक पॉज, फिर एक ब्रेकआउट, इसके ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट, राइट। सपोज आपका वीकली बायस नहीं है, आप सेलिंग नहीं सोच रहे हो, तो इसके बाद आराम से आप लॉन्ग जा सकते हो। तो हमेशा एक अपने आप को वो दे देना, एक सिग्नल कि क्या ट्रेंडिंग हो सकता है, ये रहा, फिर एक पॉज, फिर एक फॉल। तो जब यहाँ भी कहीं शॉर्ट ढूंढना स्टार्ट करते हो तो आप इसमें से कुछ तो कैप्चर करोगे, तो मार्केट ट्रेंडिंग होगा हर लेवल पे, मतलब ये मैं डेली देख रहा हूँ, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 1 आवर पे आके ट्रेंडिंग ढूंढो कुछ, सपोज मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे, यहीं कहीं ढूंढता हूँ, जैसे ये जो, एक बार ये जो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ मैं छोड़ दूंगा मार्केट को, राइट। मैं ढूंढूंगा ये ऊपर आया, नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वो मार्क कर दूंगा लेवल, और अगर मार्केट इसको टच करता है मैं इसको ग्रीन मार्क कर दूंगा, अगर मार्केट इसको टच करता है, यहाँ कहीं मुझे कुछ मिलता है 15 मिनट्स में, जैसे सर बोलते हैं लॉन्ग जाना, तो 15 मिनट्स में ये है, मैं आपने ढूंढ लिया पावर ऑफ स्टॉक्स, अगर आपने वीडियो नहीं देखा उनके जाके ज़रूर देखना, यहाँ अगर 15 मिनट्स में कुछ मिल गया तो ये मैं कैप्चर कर गया। तो आप ट्रेंडिंग ढूंढना स्टार्ट करो तो पैसा बनेगा, ठीक है, कहीं भी जाके ट्रेड मत लो। आप सोचो मैं इतना श्योर था ये वाले ट्रेड में, मैं फिर भी वेट किया, मैं यहाँ कहीं भी शॉर्ट नहीं किया, पर मैं यहाँ का वेट किया एंड मार्केट ने मुझे रिवॉर्ड किया मेरे डिसिप्लिन को, ठीक है। सो गाइज, ये वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई चैनल। एंड अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, लर्निंग थोड़ा बहुत मिल रहा है, कुछ भी समझ आ रहा है, अच्छा ख़राब जो भी लग रहा है प्लीज़ बताओ। या आई एम ट्राइंग टू ग्रो द चैनल एंड मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा, बट विदाउट योर सपोर्ट नहीं हो सकता है, सो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।